हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर, जो अभी अभी नीतीश कुमार जी ने आरक्षण लागू किया है। बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसमें हम ये पूरी बात बता देंगे कि आप मतलब बाहर वाले अदर स्टेट वालों को कितना मिलेगा, बिहार के निवासी को कितना मिलेगा और बिहार की महिला को कितना मिलेगा और अदर स्टेट की महिला को आरक्षण कितना मिलेगा। तो यहाँ विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, 100% आरक्षण होता है। अब इसमें क्या हुआ कि 50% तो बिहार, क्योंकि बिहार सरकार है तो बिहार के लोगों के लिए जो यहाँ पर आरक्षित है 50% आरक्षण कैटेगरी वाइज सबको बटा है, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी सबके लिए इसी में 50% दिया गया है कैटेगरी में। उसके बाद में 10% मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस दिया था, तो ईडब्ल्यूएस जो है जनरल वाले जो इकोनॉमिकल व्हीकर सेक्शन में आते हैं जनरल कैटेगरी के, उनको जो दिया गया है 10%। फिर 40% जो था ये मतलब अनारक्षित श्रेणी में आता है, जिसको हम लोग जनरल भी कह सकते हैं, और ये अनारक्षित है, मतलब इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। यहाँ से भी अगर कोई लड़का अच्छे नंबर लाता है तो उसमें फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस का भी और कोई अदर स्टेट का भी, चाहे महिला हो या कोई पुरुष हो, तो इसमें जो है फाइट करता है 40% में। ये था पहले। तो देखो 100% का 50%, तो 50 सीटें, मतलब 100 में से 50 सीटें हो गई बिहार के मूल निवासियों के लिए, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोग आ गए। इसके बाद में 10% ईडब्ल्यूएस वाले हो गए। 40% में बिहार के जनरल कैटेगरी के छात्र थे, छात्राएं थीं, और इसी में अदर स्टेट के भी थे, मतलब अदर स्टेट के मतलब साथी थे, मतलब जो भी मेल फीमेल थे वो थे। अब देखिए, इसके बाद में जब मीटिंग हुई थी पिछली बार, तो उसमें बिहार सरकार ने अभी हाल में 35% महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया। तो जो 40 सीटें थी, 40 सीटें में का 35%, जब आप निकालेंगे 40 का 35%, जीरो से जीरो गया, और 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 2 सती 14 सीटें फीमेल को दे दिया। मतलब 40 सीटें थी तो 40 में से 14 तो बिहार की महिलाओं को रिजर्व कर दिया। तो जब शेष कितनी बची जनरल की, शेष बची अनारक्षित की, 40 में से 14 चली गई, 26 सीटें बची। 26 सीटें बची, 26 सीटों में अब फाइट करना था। तो उसमें बाहर के कैंडिडेट को, अदर स्टेट के महिला पुरुष को, और साथ में यहाँ का भी कोई अगर इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है तो भी इसमें वो फाइट ही करता है। ये अनारक्षित श्रेणी में 26 सीटें बची थी। लेकिन अब क्या हुआ, धरना प्रदर्शन के बाद के बाद में आज फिर से जो है नीतीश सरकार ने इन 26 सीटों में भी 40% जो है बिहार के पुरुषों को दे दिया। लेकिन एक चीज़ बताइए कि वो बिहार से 10th और 12th किए हुए होना चाहिए। तो अगर वो बिहार का है, बिहार से 10th 12th किया हुआ है, बिहार का निवासी है, तो अब 26 सीटों में से भी 40 सीटें उसको रिजर्व कर दी गई। तो 26 का 40% निकालिएगा तो कितना आएगा, जीरो से जीरो गया, दशमलव यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10, 10.4, माने लगभग 10 सीटें और कुछ और सीटें, यहाँ पर 10.5 सीट कह सकते हैं, इतनी दे दिया है सिर्फ किसको, बिहार के मतलब अनारक्षित श्रेणी के जो पुरुष थे जनरल कैटेगरी के, उन्हीं को दे दिया गया 10.4। मतलब इसमें भी किसी कैटेगरी का आ सकता है साथी। लेकिन अब देखिए, तो टोटल कितना आरक्षण दे दिया, 50 दे दिया इनको, 10 दे दिया ईडब्ल्यूएस को, फिर 14 दे दिया महिलाओं को, फिर बचा 26 था, 26 में 10.4 दे दिया फिर से वहीं के पुरुषों को। तो भैया कितना हो गया बिहार वालों का, 50 10 60, 60 10 70 4 74, 74 10 84.4, 84.4 जो है इनका हो गया। टोटल आरक्षण होता है 100%, उसमें से 84.4% तो केवल बिहार के निवासियों के लिए हो गया। अब बचता है 15.6%। 15.6% ये रह गया, यू आर इसको बोल सकते हो, अनारक्षित श्रेणी में 15.6% सीटें बचेंगी, जिसमें अदर स्टेट के महिला पुरुष मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें अगर कोई बिहार का कैंडिडेट भी अच्छे नंबर लाता है, किसी भी कैटेगरी का है, यहाँ अनारक्षित श्रेणी का है, मतलब अनारक्षित का है, डब्ल्यूएस का है, कैटेगरी का है, फीमेल है या फिर मेल है, कोई भी साथी है, अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है तो वो भी इसी में फाइट करेगा अदर स्टेट में 15.6 सीटों पर, और बिहार का भी। तो अब बात समझ में आ गई होगी। और अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाने दो तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि जैसे वो रहे बिहार में रहा है और डिग्री बाहर से किया है, या डिग्री बाहर से किया है 10 12, तो उसकी सारी डिटेल वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हाइप करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।